हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं गूँथे हुए आटे का इतना बढ़िया लाजवाब वेजिटेबल पराठा बनाने वाली हूँ जिसके सामने पिज़्ज़ा भी आप खाना भूल जाएंगे। जब कभी भी सब्जी रोटी या फिर दाल चावल आपका बनाने का मन न करे तो ये रेसिपी मस्ट है और झटपट बन जाती है। तो चलिए दोस्तों, झटपट से बनने वाली ये फैंसी और न्यू रेसिपी सबसे पहले दोस्तों यहाँ मेरे पास जो है दोपहर का गूँथा हुआ आटा है। तो दोपहर को थोड़ा सा ज़्यादा ही गूँथ गया था आटा, तो ये बच गया था इतना। और रात को हुआ क्या कि सिर्फ 3 लोगों के लिए ही मुझे बनाना था। तो मैंने कहा कि अब सब्जी में 3 लोगों के लिए क्या बनाऊं। ऐसा करती हूँ, गूँथा हुआ आटा है ही और मेरे पास वेजिटेबल भी है थोड़े थोड़े, तो क्यों ना वेजिटेबल पराठा आज बनाया जाए, जो बनाना भी बहुत आसान है और झटपट भी बन जाता है और स्वादिष्ट तो इतना लगता है कि पिज़्ज़ा भी इसके सामने फेल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर वेजिटेबल ले लिया है। जैसे गाजर मेरे यहाँ कटा हुआ था ही, शिमला मिर्च एक मैंने काट लिया है और अदरक लहसुन हरी मिर्च बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। और ये गाजर मेरे पास पहले से ही कल मैंने दही के सोले बनाए थे ना, उसी में से ये बच गया था, तो ये था ही मेरे पास। और एक बारीक काट करके मैंने प्याज ले लिया है। दही के सोले की रेसिपी मैंने कल ही आप सबको दी है, तो आप सब देख जरूर लीजिएगा। अब यहाँ पर 1 चम्मच पिज़्ज़ा मसाला लिया है और आधा चम्मच लिया है देगी मिर्च और हाफ टीएसपी के जितना ही मंगरेल लिया है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। बाद में ये मसाला 2 पराठों के लिए मुझे कम पड़ गया था, इसलिए उसी हिसाब से आप बना लीजिएगा जितनी क्वांटिटी में आपको वेजिटेबल पराठा बनाना हो। अगर दोस्तों मसाला कम पड़ जाए तो आप फिर से इसको बना लीजिएगा। मसाले ये ख़राब नहीं होंगे, फिर से काम आ जाएंगे आपके। तो वेजिटेबल को भी मिक्स कर लिया है और मैंने मसालों को भी मिक्स कर लिया है। चलिए एक बड़ी सी इस तरीके से लोई जो है तोड़ लेनी है डो से और उसे अच्छे से चिकना कर लेंगे और सूखा आटा लगाते हुए बड़ी सी एक रोटी तैयार कर लेनी है। ज़्यादा पतली भी नहीं रहेगी और ज़्यादा मोटी भी नहीं रहेगी। तो इस तरीके से एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेनी है बेल करके हमें। अब इस पे पहले दोस्तों 1 छोटा चम्मच के जितना घी आप लगा लीजिए और उसके बाद ये जो हमने मसाला बनाया है तो उसी हिसाब से मसाला आप इसमें लगा लीजिएगा ताकि पराठा जो है हमारा फीका ना लगे। ठीक है, ये मसाला अच्छे से रोटी पर हमें स्प्रेड कर देना है, घी के साथ मिक्स कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम यहाँ पर 2-2 चम्मच के जितना वेजिटेबल लगाएंगे और रोटी पर इस तरीके से फैला देंगे। तो थोड़ा सा मुझे वेजिटेबल ज़्यादा लग रहा था तो मैंने यहाँ पर हटा दिया है। अब इसे फोल्ड कैसे करना है दोस्तों वो देख लीजिए। तो देखिए दोनों साइड से पहले इस तरीके से आप फोल्ड कर लीजिए और थोड़ा सा दबा दीजिए और किनारों से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है और चिपका लेना है। फिर उसके बाद उठा करके इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो मैं यहाँ पर चौकोर शेप का पराठा बना रही हूँ। तो पहले सूखा आटा लगाएंगे अच्छे से, उसके बाद हल्के हाथों से, ध्यान रखिएगा हल्के हाथों से ही बेलन चलाते हुए इसको हमें बेल करके तैयार करना है। ज़्यादा अगर प्रेशर देके इसको हम बेलेंगे तो एक तो वेजिटेबल आपका निकल जाएगा और किनारों से हो सकता है ये फट भी जाए और आपको सेकने और उठाने दोनों में आपको दिक्कत आएगी। इसलिए बिल्कुल हल्के हाथों से ही बेलन इस पे चलाइएगा। और अगर दिक्कत आती है अगर बेलने में तो सूखा आटा ऊपर से आप छिड़क करके इसको बेल लीजिएगा। किनारों से अगर हल्का सा फटता है तो आप हाथों से इसको चिकना कर लीजिएगा। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ इस तरीके से। और ये एक पराठा आपका चौकोर शेप में बन करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब तवे पर हम हल्का सा पहले घी लगा लेते हैं और घी लगाने के बाद इसको हम डाल देंगे तवे पर। तो इस तरीके से उठाइए आराम से और तवे पर आप डाल दीजिए। डाल करके अच्छे से इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें तकरीबन 5 से 6 मिनट लग जाते हैं इसको सेकने में। यानी आप सबको पता ही है कि इसको अच्छे से उलट पलट करके हमें घी लगाते हुए सेकना है। आप चाहे तो इसको बटर में भी सेक सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल में भी सेक सकते हैं। तो अच्छे से इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर दबाते हुए पौने से क्रिस्पी होने तक सेक लीजिएगा। ये पराठा बहुत ही यम्मी लगता है खाने में। इसके साथ ना ही किसी रायते की ज़रूरत है ना ही किसी चटनी की ज़रूरत है।
ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है और बहुत चटपटा लगता है। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा आपके बच्चों को या आपकी फैमिली को पसंद हो। तो दोस्तों, एक पराठा सेकने में तकरीबन 7 से 8 मिनट आराम से मान के चलिए, क्योंकि इसको लो फ्लेम पर आराम से दबाते हुए सेकना होता है अच्छे से सिकने तक। तो देखिए, यहाँ पर मेरा 3 पराठा सेक करके तैयार हो गया है। बाकी पराठे को भी हम सेक लेते हैं। तो इतने वेजिटेबल से, इतने आटे से मेरा ये 5 पराठा बन करके तैयार हो गया था। और ये पराठा वाकई में दोस्तों मैं बता नहीं सकती, बहुत ही यम्मी, बहुत ही खाने में स्वादिष्ट बना था। आप एक बार ये वेजिटेबल पराठा ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने पर। तो मैंने इसे नॉर्मली दही के साथ ही सर्व किया था, काला नमक डाल करके। आप खीरे के रायते के साथ या रायते के साथ या चटनी के साथ या अचार के साथ खाना पसंद करते हैं तो आप सर्व कर सकते हैं। पर मेरे ख्याल से तो इसके साथ कुछ भी आपको सर्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चों को रोल करके दे दीजिए तो वो ऐसे ही काट काट के खा लेंगे। मैं तो कहूँगी कि बच्चों को तो ये बहुत पसंद आएगा। बच्चे क्या, बड़े को भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसमें हमने जो पिज़्ज़ा मसाला मिक्स किया है उससे पिज़्ज़ा वाली फीलिंग आती है खाने में। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा वेजिटेबल पराठा बन करके तैयार है खाने के लिए। आ जाइए, आप सब भी खा लीजिए। आज की रेसिपी आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मैं रोज़ रेसिपी अपलोड करती हूँ, कभी 1 बजे दोपहर में या फिर रात के 9 बजे। तो नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से कभी 9 बजे अपलोड हो जाता है, तो आप सब ज़रूर देख लिया करिए। और सप्ताह में 2 दिन मैं लाइव आती हूँ, यानी सैटरडे और संडे। लाइव में कुछ सीखना चाहते हैं तो आप लाइव भी सैटरडे संडे में जुड़ सकते हैं मुझसे। बाकी दिनों में आप मेरी रेसिपी अपलोड होती है तो आप सब ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आप सबका प्यार और सपोर्ट मुझे यहाँ तक लेके आया है और मुझे पता है कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है और आगे भी इसी तरीके से आप सबका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी रेसिपी अगर थोड़ी सी भी पसंद आती है आप सबको तो शेयर किया करिए। इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर करके जाइएगा। नहीं पसंद आती है रेसिपी, अगर नहीं अच्छी लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आपको जैसा लगे वैसा करें। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।